संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, इस दुख से निवृत्ति कैसे होगी, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, इसके बारे में वीडियो है। बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। यदि आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो एक अच्छी जानकारी से हाथ धो बैठेंगे कि सबसे बड़ा दुख क्या है, दुखों से निवृत्ति कैसे होती है, क्या करें कि दुख न हो, किसकी उपाय करें, कौन सा ऐसा मदद करें, क्या करें, इसके बारे में वीडियो बन रही है। बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। यदि इस वीडियो में बताई गई एक भी बात आपको अच्छी लगती हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, इसके बारे में जानना आपको बेहद ही जरूरी है। इससे निवृत्ति हमें कैसे होगी, दुखों से हम कैसे पार पा सकते हैं, इसका रहस्य क्या है, क्या उपाय करें, कैसे करें कि सारी मुसीबत की जड़ ही समाप्त हो जाए और हम लोग निश्चिंत हो सकें, मुसीबत से निजात पा सकें, कष्टों से निजात पा सकें, दुखों से निजात पा सकें, इसके बारे में वीडियो है। क्या सबसे बड़ा दुख अशिक्षा है, क्या सबसे बड़ा दुख पैसे की कमी है, क्या सबसे बड़ा दुख बीमारी है, तकलीफ है, कष्ट है, क्या सबसे बड़ा दुख गरीबी या भुखमरी है, क्या सबसे बड़ा दुख लालच है, लोभ है, माया है, क्या सबसे बड़ा दुख अपनों का साथ छूट जाना है, क्या सबसे बड़ा दुख ऐसी कोई बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं होती, लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन इसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। दुख क्या है, दुख की परिभाषा क्या है, इसके बारे में वीडियो बन रही है। क्या रोग है, संकट है, भुखमरी है, आलोचना है, इसके बारे में वीडियो है। इसे आपको समझना पड़ेगा और खुद ही समझ करके इसे कमेंट में बताना पड़ेगा कि संसार का सबसे बड़ा दुख आप किसको समझते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग चूहा बिल्ली जब देखते हैं, छुछुंदर देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांप के बच्चों से खेलते हैं। सफेरों के बच्चों को आपने देखा होगा जो सांपों को दिखाते हैं। कुछ लोग अपने शरीर पर कूड़ा मार करके जीव को उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दुख नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चारपाई पर, रजाई में, सोफा में नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग बालू पर, ईंट पर सो जाते हैं और कितनी अच्छी उनको नींद आती है। तो जो लोग लगातार दिन भर मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको कितनी अच्छी नींदें आती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, क्या है दुख, क्या दुख की परिभाषा है, क्या दुख एक हमारे मन की प्रवृत्ति है, क्या हमारे दुख कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसका विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में वीडियो है। रामचरितमानस में एक चौपाई कही गई है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इस संसार में दरिद्री के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रा क्या है, गरीबी और दरिद्री क्या एक होती है? नहीं। गरीबी क्या है, अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वह गरीबी मानी जा सकती है। लेकिन दरिद्री क्या है, दरिद्री क्या है कि अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, संपत्ति है, ऐशो आराम है, दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर कोई आपके पास मांगने आ रहा है और आप दरिद्र बन जाते हैं, भाई हमारे पास नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता दुख से तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है मित्रों कि एक बड़े भाई थे जो एक कंपनी में सर्विस करते थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, वो अपना मकान बनवा रहे थे। उनका मकान बहुत अच्छा बन गया, 5 स्टार होटल टाइप का बन गया। एक उनका छोटा भाई था, उसके पास बेचारे के पास कोई कमाई नहीं थी, बहुत ही गरीब था। अपने भाई से कहा, भैया मुझे थोड़ा सा कुछ पैसा दे दीजिए, मैं भी अपना मकान बनवाऊंगा, हमारे यहाँ सीटा नहीं है, सीटा लगवाऊंगा। लेकिन उनके भाई ने क्या कहा, वो जवाब सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास जहर खाने तक का पैसा नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अपने भाई के लिए सब कुछ होते हुए भी अपनी बहन के लिए साल में, 2 साल में, 6 महीने में जब अपने बहन के यहाँ जाते हैं और कुछ भी उपहार लेकर के नहीं जाते हैं, कितना बड़ा दुखद बात है। तो कम से कम आपको यह सोचना चाहिए कि हमारी जो बहन है, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी हम मदद कर सकें। दरिद्री क्या है कि बस सब कुछ होते हुए भी आप ना करते हैं। कोई अगर आपके यहाँ मदद करने के लिए आता है, कुछ मांगने के लिए आता है, वो तो खुद ही भिखारी बन करके आया है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह एक दरिद्रता है, गरीबी है। इसके बारे में कहा गया है कि हमेशा संतोष क्या है और मोह क्या है। मोह के चक्कर में पड़ करके मोक्ष की प्राप्ति इंसान कैसे कर सकता है और सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है। कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को हो। यदि आपके पास मुसीबत है, परेशानी है, संकट है, कष्ट है, तो आप तो खूब भगवान का नाम जपते हैं, करें भगवान हमारी मदद कर दे, भगवान हमारा ऐसा कर दे, वैसा कर दे। लेकिन जब आपके पास सुख आ गया, पैसे आ गए, संपत्ति आ गई, आप खूब माला माल हो गए, लेकिन आप भगवान को भूल गए, तब कैसे होगा। इसलिए इस संसार में मन की एक प्रवृत्ति है। अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत कुछ पैसा है, लेकिन इसके बाद भी आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर संतोष की भावना नहीं रख रहे हैं, परोपकार की भावना नहीं रख रहे हैं, दया की भावना आपके अंदर नहीं है, सेवा की भावना आपके पास नहीं है। आप जानते होंगे कि श्रीमती एनी बेसेंट जी कितनी बड़ी एक महिला थे, लेकिन उनके अंदर परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। मदर टेरेसा जी जो विदेश से आकर के हमारे भारत में बस गई थी, उनके अंदर मानव सभ्यता की और मानव सेवा की कितनी बड़ी एक मिसाल बन करके वो पूरे भारत में गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करती रह गई। इसलिए इस संसार में आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे बड़े बड़े हमारे महापुरुष हुए हों, उन्होंने हमेशा ही
परोपकार की भावना पर बल दिया है कि आप एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। परोपकार की भावना आपके पास कूट कूट करके होनी चाहिए। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ मिल करके आपको रहना है। यदि आप मिल करके नहीं रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे और अपने भाई भाई की मदद नहीं करेंगे, अपने समाज के लोगों की मदद नहीं करेंगे, किसी की सहायता नहीं करेंगे, कितना बड़ा दुख है। इसलिए इस संसार में दुख की परिभाषा कही गई है कि दुख इंसान के एक मन की प्रवृत्ति है। हो सकता है कि आपको 6 घंटे काम करने बहुत कष्ट महसूस होता हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 12-12 घंटा तक काम करते हैं, 10-10 घंटा, 16-16 घंटे तक काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी कितना लगातार काम करते हैं। जब हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं तो दौड़ करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। 70 साल की उम्र में कितनी उनके अंदर स्फूर्ति है। तो हमें योग और साधना करना पड़ेगी, अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। नागा साधु ऐसे हैं जो एकदम चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, भीषण ठंड पड़ रही हो, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को ऐसे तपा लिया है कि एक कपड़ा भी वो नहीं पहनते हैं और हम लोग रजाई में दुबके रहते हैं। तो मन की एक प्रवृत्ति बनती है। इसलिए दुख की परिभाषा यही है कि दुख हम लोग जो सोचते हैं कि यह बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा दुख है, वह दुख किसी के लिए बहुत ही आसान है। इसलिए दुख की परिभाषा कहा गया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इस संसार में दरिद्री के समान कोई दुख नहीं है। संतोषम परमम सुखम, जिसके अंदर संतोष आ गया। गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूरी समान। सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, सब कुछ यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर इंसान के काम नहीं आया तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। तो गरीबी क्या है? गरीबी पैसे की गरीबी नहीं मानी जाती है, धन की गरीबी नहीं मानी जाती है। आपके पास शोहरत न हो, आपके पास स्वास्थ्य न हो, यह कोई गरीबी नहीं है। लेकिन अगर आप मन से गरीब हैं, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, आप अपनी बाड़ी से किसी को अच्छा सलाह नहीं दे सकते, तब आप गरीब माने जाएंगे, बेहद ही गरीब माने जाएंगे। इसलिए गरीब की परिभाषा बस एक ही है कि आप एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें, एक दूसरे की सहायता शुरू कर देंगे। संसार में सबसे अमीर आदमी आप ही हैं। पैसे से कोई अमीर नहीं हुआ है। आप मन से अमीर बनिए, बाड़ी से अमीर बनिए, अपने कर्मों से अमीर बनिए, अपने शरीर से अमीर बनिए, एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दीजिए, एक दूसरे की सहायता शुरू कर दीजिए। जीवन में आप बहुत ही ऊंचाई तक चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ आप निकल जाएंगे इसे कोई नहीं जान पाया है। इसलिए सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि आप एक दूसरे की सहायता शुरू करें। इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।